बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो में आप लोगों को उन लोगों की निशानियाँ बताऊंगी जो बज़ाहिर आपके दोस्त, हमदर्द, किसी भी रूप में, आपके रिलेटिव्स के रूप में या फिर आपके कोलीग्स के रूप में, किसी भी अहबाब, कुछ भी, एनीथिंग, लेकिन आपको बज़ाहिर अपने दोस्त लगते हैं, पर पीछे से काफ़ी सालों बाद आपको पता लगता है ओह नो, ये इंसान तो मेरे लिए बेहतर नहीं है, पीछे ये मेरी जड़ें काट रहे हैं या आस्तीन के सांप मैंने पाले हैं। तो उन लोगों की निशानियाँ क्या हैं, उन लोगों से कैसे बचा जाए, ये सारा कुछ मैं आज आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। लेकिन उससे पहले आपको जितने भी तरीके मैं एक्सप्लेन करूँगी उन सब में कुछ आपने इम्प्लीमेंटेशन भी करके देखना होगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जिस इंसान को आप समझ रहे हो कि उसमें सारी क्वालिटीज़ हैं वो असल में आपका 100% खैरख्वाह ना हो। ठीक है, आजकल का जो दौर जा रहा है, अगर कोई 50% भी आपका खैरख्वाह है तो बस अल्लाह का बहुत शुक्र है। वैसे तो हमें किसी पर डिपेंड नहीं करना चाहिए अल्लाह के सिवा, लेकिन ये रिश्ते हैं, ये दुनिया है, इसी में जितने लोग हमारे साथ हैं, हमें कहीं ना कहीं लोगों के ऊपर डिपेंड तो करना नहीं कहूँगी मैं, क्योंकि मैं इस चीज़ पे यकीन नहीं रखती। जब आप अल्लाह पर डिपेंड करने लग जाते हैं, खुद ही बहुत सारे लोगों को आपकी हमदर्द और खैरख्वाह बना के ले आता है। लेकिन रिश्ते कुछ ऐसे होते हैं उनको आप छोड़ नहीं सकते, तो उनके साथ फिर बाद में डील कैसे करना है वो भी एक्सप्लेन कर देंगे। वैसे तो मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हुई हैं टॉक्सिक रिलेशनशिप्स पे और हर कैटेगरी भी एक्सप्लेन की हुई है, लेकिन अभी हम बात करेंगे उनकी निशानियाँ। तो पहली निशानी उनकी ये है कि वो हर किसी के दोस्त होंगे, आपको वो हर जगह दोस्त बने नज़र आएंगे, आपके दुश्मनों के साथ भी। उनकी स्पेशली ये चीज़ आप इजीली अपने ऑफिस में जज कर सकते हैं, अपने यूनिवर्सिटी स्कूल में जज कर सकते हैं कि वो इंसान हर इंसान से बात कर रहे हैं और हर इंसान का दोस्त है। वो कोई भी इंसान जो मुखलिस होगा किसी एक का, वो हर किसी का दोस्त नहीं बन सकता। या तो वो उसकी बात आपसे करेंगे और आपकी बात उससे करेंगे, तो यहाँ पे ये बैरियर आ गया कि वो इंसान कभी भी आपके लिए मुखलिस नहीं हो सकते। पहली तो ऑप्शन ये होगी आपके पास। और इसको कैसे आपने जज करना है, फैमिलीज़ में भी ये चीज़ हम जज कर सकते हैं। एक आंटी होती हैं या एक बाजी होती हैं जो हर किसी के घर जाती हैं और उनकी होती है तो उनकी बन जाती हैं, आपके सामने आपकी बन जाती हैं, तो ये एक बहुत बड़ी निशानी है। दूसरी चीज़ यहाँ पर उन लोगों की ये है जो इस तरह आपके खैरख्वाह नहीं होते, वो ये है कि आपकी बाउंड्रीज़ आपने कुछ सेट करनी होती हैं ऐसे लोगों के लिए, और जब आप वो बाउंड्री सेट कर लेते हैं तो उनको सबसे ज़्यादा मसला होता है इस बाउंड्री पे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मैं दूँगी कि आप हमेशा जब भी आपको फ़ोन करते हैं, पैसे दे दो, फ़लाँ बच्चे को सेट के बेबी सेट कर लो, कोई भी चीज़ आपको फ़ोन आता है काम के टाइम, तो ये तो निशानी हो गई ऐसे लोगों की कि वो सिर्फ आपको काम के ऊपर ही याद करेंगे। अच्छा, तीसरी बात की बाउंड्रीज़ आपने सेट करनी है। तो जब हम बाउंड्री सेट करेंगे ना, सबसे ज़्यादा उनको मसला होगा, सबसे ज़्यादा चीख-चिंघारा और रिलेशनशिप्स ख़त्म करने की और बात ना करने की थ्रेट आपको उन्हीं रिश्तों से मिलेगी। क्योंकि जो सही लोग होते हैं ना, सही मायनों में, वो कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। ओपरा, अगर आप लोगों को पता हो, ओपरा बेसिकली द ओपरा शो के नाम से, इट्स बेसिकली एन अमेरिकन शो जहाँ पे शी इज़ अ होस्ट, और उन्होंने बहुत सारी चीज़ों अपनी लाइफ में वो गुजरी हैं। वो कहती हैं कि जब मेरे पास पैसा आना शुरू हुआ तो मेरे वो कज़न्स और वो रिलेटिव्स निकल आए जिनसे कभी मैं आज तक उस तरीके से मेरी बॉन्डिंग नहीं थी, और फिर वो कहती हैं कि मैं हर किसी ने मुझसे कुछ मांगना करना मैं सब उनको दे देती थी। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आया कि मैं चैरिटी हाउसेस चला रही थी और ऐसा प्रॉब्लम आई मेरे ऊपर कि मैंने कुछ अपने लिए भी चैरिटी हाउसेस अपने लिहाज से भी कुछ ओपन किए हुए थे और मैं उधर पे करना चाहती थी। वैसे तो मैं सबकी बहुत हेल्प करना चाहती हूँ, लेकिन मैं उनकी अपने चैरिटी हाउसेस को पहले रखना चाहती थी। जाहिर सी बात है हमें मदद पहले अपने घर से शुरू करनी चाहिए, तो उन्होंने जाहिर सी बात है जो अपने लिए चैरिटी हाउसेस उन्होंने अपने खुद खोले हुए थे उनको पहले देखना चाहिए था। तो वो कहते मुझे फ़ोन आया एक बंदे का और उन्होंने कहा कि मुझे चैरिटी हाउस के लिए पैसे चाहिए। तो कहती अमूमन मैं पहले हमेशा दे देती थी, लेकिन क्योंकि अब मुझे अपने चैरिटी हाउस को भी देखना था तो मैंने बड़ी हिम्मत रख के नो कह दिया, और वहाँ से मैंने नो कहना शुरू किया। तो जब मैंने नो कहना शुरू किया, मैं अगला जवाब यही महसूस कर रही थी कि मुझे जवाब आएगा कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता और जस्ट गेट आउट ऑफ माई लाइफ, ये तुमने क्यों कह दिया, क्या वजह है, चीख चिंगाड़ा इन व्हाट्स ऑल। लेकिन कहती कि मुझे जवाब आगे से आया ओके, फिर बाद में बात करते हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। मैंने कहा बस ओके यार, हाँ ओके कोई बात नहीं। तो राइट पीपल विल ऑलवेज स्टे, एंड शी टोल्ड कि किस तरीके से वो इंसान उनकी ज़िंदगी में रहे। तो आप यकीन करें कि जो सही लोग होंगे वो कभी आपकी बाउंड्री से फ़ायदा नहीं उठाएंगे, वो जानते होंगे, आपको समझते होंगे। अगर
100% नहीं समझेंगे, एटलीस्ट 50% ज़रूर समझेंगे कि हाँ यार इनका कोई रीज़न है इस बात को करने का। सो डेफिनेटली हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। और अगर शायद वो उस मौके के लिए बुरा मान भी जाएंगे, लेकिन अगली दफ़ा दे विल कम बैक एंड अपोलोजाइज टू यू, और दे विल नॉट ट्राई टू एक्सीड दैट बाउंड्री, और आपकी ज़िंदगी में रहना पसंद करेंगे। तो ये होगी निशानियाँ उन लोगों की जो आपके खैर ख्वाह नहीं हैं। और भी बहुत सारी निशानियां हैं, लेकिन ये कुछ ऐसी मेन निशानियां हैं जो आपको अपने माइंड में रखनी है। अब बात कर लेते हैं कि ऐसे लोगों से बचा कैसे जाए। सबसे पहला रीज़न तो मैं यही कहूँगी, और मैंने एक बचने का टिप भी बता दी है, जिसमें हमने टेस्ट करना था ऐसे लोगों से कि उनको आपकी बाउंड्री से, आपकी हदूद बनाई हुई से कोई मसला है कि नहीं, आपके नो कहने से मसला है कि नहीं, ठीक है, आपके प्लीज़ हर वक्त उनको करने से मसला है कि नहीं। तो ये पहली टेक्निक ये है कि अपनी बाउंड्री बना लेनी है ऐसे लोगों के लिए, और उस बाउंड्री से आपने हिलना नहीं है। आपने बाउंड्री सेट कर ली, और साथ साथ बाउंड्री के साथ एक और वर्ड है प्रायोरिटाइज़। आपने प्रायोरिटी किस चीज़ को देनी है? अपनी फैमिली को। देयर वाज अ टाइम मैं इतनी बेवकूफ़ थी जब मैं अपनी फैमिली को छोड़ के प्रायोरिटी देती थी अपने ऐसे फ्रेंड्स को जो सिर्फ वक्त पे मेरे साथ आते थे जब दे नीड मी बस। और मैंने उस अपनी फैमिली को बहुत इग्नोर किया, जो बाद में विद द पैसेज ऑफ टाइम मुझे फील हुआ कि मैंने बहुत गलत की है। सो अपनी प्रायोरिटी सेट करें कि मुझे फ़लाँ वक्त में अगर मेरे पास टाइम है, अगर मेरे पास मेरे ये रिश्तों को मेरी ज़रूरत नहीं है, या मुझे खुद की ज़ात को ज़रूरत नहीं है, तब मैं इस इंसान को प्रायोरिटाइज़ करूँगी, इसकी बात सुनूंगी। हाँ ऑब्वियस सी बात है, जैसे मैंने पहले भी एक दफ़ा कहा था अपनी ऑडियो में कि अगर खुदा न खास्ता को हॉस्पिटल जाना है तो वो चीज़ तो ऑब्वियस बात है पहले रखेंगे। ये तो नहीं है किसी की डेथ हो गई है तो आप कह रहे हो नहीं जी मैंने तो शावर लेना था। नो, दैट इज़ नॉट द केस, ठीक है। फिर ऑब्वियस सी बात है प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं, लेकिन वो ऐसी प्रायोरिटीज़ जहाँ पर अगला बंदा आपको सिर्फ यूज़ कर रहा है, ठीक है। कुछ काम देखिए हम अल्लाह के लिए भी करते हैं, और हम ये बात नहीं कहूँगी कि हम इंसान इन रिटर्न कुछ नहीं चाहते। जब हम अल्लाह के लिए करते हैं तब भी हम रिटर्न में सवाब चाहते हैं, अल्लाह की मोहब्बत चाहते हैं, ठीक है। सो द थिंग इज़ कि ये चीज़ें आपने सेट की इनसे दूर रहने के लिए। तीसरी चीज़, अगर आपको फ़ील हो रहा है कि नो कहने से भी हल नहीं बन रहा, तो जो मैंने बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल से एक चीज़ सीखी वो थी बीइंग साइलेंट। आप एक दफ़ा अपनी बात कह दो, आई कांट डू इट, फिर अगला बंदा चाहे उस दरवाजे से आए, चाहे उस दरवाजे से आए, चाहे आपके घर के 6 दरवाजे हैं, हर दरवाजे को नॉक करके आए, आप खामोश रहें कि कोई इंसान कितनी देर तक बोल लेगा। यही रूल उन लोगों के ऊपर भी चलता है जो कि गली मोहल्लों में, मैं हर लड़के की बात नहीं कर रही, मेरी फैमिली में बहुत सारे रिस्पेक्टेबल लड़के हैं, लेकिन कभी आपने देखा होगा कि आप बाज़ार जाती हैं तो कुछ लड़के बहुत ही फजूल आवाज़ें लगा रहे थे, कस रहे हैं। जब तक दे वांट योर अटेंशन, जब तक आप उनको टेंशन नहीं देती तब तक वो इंसान आपको थोड़ी सी देर के लिए वास्ता रहेगा, दैट्स इट। लेकिन जैसे ही दे विल सी कि आपकी अटेंशन उनको मिल रही है, तो वो फ़ौरन से ही दे विल बी हैप्पी, हाँ यही तो हम मांग रहे थे। तो अपनी टेंशन देना बंद कर दें। और साइलेंट, मुझे नहीं पता था कितनी ताकत चुप रहने में है। अब लेकिन बिल्कुल ही चुप रहने में नहीं है ताकत, मैं ये नहीं कहूँगी। आराम से अपनी बात करके फिर अगला बंदा समझे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 1 साल 2 साल, सारी ज़िंदगी ना समझे, आपका हेडेक नहीं है, बट उस बंदे को समझ आ जाएगी कि आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ये चीज़ आप टॉलरेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो अपनी इन चीज़ों को थोड़ा सा रखें, और ऐसे रिश्तों को लास्ट में मैं कहूँगी खोने से मत डरें। कोई ज़रूरत नहीं है आपको, अगर आपके पास रिश्तों की कमी है तो ट्रस्ट में अल्लाह ताला के पास कमी नहीं है, अल्लाह ताला के पास किसी चीज़ से कमी नहीं है। वो आपके उन रिश्तों को और अच्छे रिश्तों से रिप्लेस करने की ताकत रखते हैं। यू डोंट हैव टू फील अपसेट। हमारे अक्सर औकात ना ऐसे रिश्तों को छोड़ने का, अगर हमें पता भी लग जाए ना कि ये टॉक्सिक लोग हैं और हमें यूज़ कर रहे हैं एंड एवरीथिंग, उनको हम क्यों नहीं छोड़ पाते? क्योंकि हमें डर होता है हम अकेले ना हो जाए, हमें किसी पॉइंट पर कहीं हमें उनकी ज़रूरत ना पड़ जाए, हम क्या करेंगे? कुछ नहीं तो आप यही सोच के अपसेट हो जाते हो कि यार जब फ़लाँ वक्त में हम गैदरिंग पर जाएंगे हम कितना लोनली फील करेंगे ना, अगर हमें कोई टाइम नहीं देगा, और हम क्या करेंगे, हम कितना अजीब सा इग्नोर फील करेंगे। हाँ बिल्कुल इग्नोर फील करना बहुत बुरा है, लेकिन इट्स जस्ट लाइक कि आप कह रहे हैं जी कि आबेल तू मुझे मार ले क्योंकि ग्राउंड में मैं अकेली बैठी हूँ, तो कितना अजीब लगेगा ना, मुझे कोई टक्कर नहीं मार रहा, बाकी सबको टक्कर पड़ रही है। तो आई एम नॉट टेलिंग यू कि आप किसी फजूल से रिश्ते को अपनी लाइफ में ऐड कर लें, डोंट डू दैट, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप लोनली हैं। इट इज़ बेटर टू बी लोनली, ना कि आप ऐसे फजूल रिश्तों को अपनी ज़िंदगी में रखें जो कि आपको लेस फील कराएं, आपको यूज़ करें और आपकी अहमियत ना दें, आपको वैल्यू ना करें। जब आपको अपनी वैल्यू की समझ आ जाएगी ना, फिर आपको अकेले कुर्सी पे बैठ के खाना भी अच्छा लगेगा। एंड येस, आई हैव बीन दैट पर्सन जो अकेली एक दफ़ा रेस्टोरेंट गई, एंड उसका किस्सा फिर कभी, लेकिन आई वॉज देयर और मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड मैंने अपनी ऑकवर्डनेस को उस दिन ख़त्म किया। नाउ आई कैन ईजिली गो इन एनी रेस्टोरेंट, आई कैन ईट बाय माई सेल्फ, आई कैन एन्जॉय द फूड। सो आई होप यू गाइज लाइक इट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।